निर्जला एकादशी व्रत 2023 क्यों करें? आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। परिवार में सुख व समृद्धि की प्राप्ति तथा भगवान विष्णु की कृपा पाने को लेकर निर्जला एकादशी का व्रत इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग तथा रवि योग के बीच मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी 31 मई बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 1:07 से प्रारंभ होगी। इसका समापन 31 मई को दोपहर को 1:45 पर होगा। निर्जला एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि रवि योग का समय सुबह 5:16 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। सनातन परंपरा में रखे जाने वाले तमाम व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। भगवान विष्णु के इस व्रत को क्यों किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं इसके महत्व के द्वारा। एकादशी व्रत का महत्व क्या है? निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत अनुष्ठान बेहद फलदायी है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाले सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो इस एक व्रत को करने मात्र से ही आप सारा पुण्य कमा सकते हैं। सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं व उपवास रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने, पूजा और दान करने से व्रती जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसमें व्रत रखकर साल भर की एकादशियों जितना पुण्य कमाया जा सकता है। यह है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और इसे ही निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत और पांडवों को लेकर एक कथा भी प्रचलित है जिसे पौराणिक कथा के रूप में जानते हैं। क्या है वो पौराणिक कथा? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है जो इस प्रकार है। सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम जो कि गदा चलाने और खाना खाने के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध थे, कहने का मतलब है कि भीम बहुत ही विशालकाय और ताकतवर तो थे ही, लेकिन उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन व्रत रखना कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं, लेकिन मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृक्क नामक जठराग्नि है जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, अतः मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम स्वर्ग और नरक में यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए भी यह व्रत करना आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और अधिक बढ़ गई। उसने व्यास जी से कहा, हे महर्षि, कोई ऐसा उपवास बताने की कृपा करें जिसे साल में एक बार रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर महर्षि वेदव्यास ने गदाधारी भीम को कहा कि हे वत्स, यह व्रत है तो बड़ा कठिन, लेकिन इसे रखने से तुम्हें अपनी सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः एकादशी की तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन स्नान आदि कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना। इस प्रकार तुम्हें केवल 1 दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। महर्षि वेदव्यास के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी और चूंकि पांडवों ने भी इस दिन का उपवास रखा था तो इस कारण इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत है तो कठिन। जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था, एकादशी का यह व्रत निर्जला रहकर करना होता है, इसीलिए इसे रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक तो इसमें पानी तक पीने की मनाही होती है, दूसरा एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है, अतः इसकी समयावधि भी काफ़ी लंबी होती है। लेकिन जितना ये व्रत कठिन है उतना ही इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। निर्जला एकादशी पूजा विधि।
सभी व्रत उपवासों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे समस्त पाप नष्ट हों। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग करें। अन्न, वस्त्र, जूते आदि का अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। जल से भरे घड़े को भी वस्त्र से ढककर उसका दान भी किया जाता है। ब्राह्मणों अथवा किसी गरीब व जरूरतमंद को मिष्ठान व दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। द्वादशी के सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण न हो। आचमन में भी नाम मात्र जल ही ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत किया जा सकता है। निर्जला एकादशी व्रत में और क्या क्या करें? पहला, भगवान विष्णु की पूजा करें। दूसरा, किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचें, अर्थात पाप ना करें। तीसरा, माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करें। चौथा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पांचवा, श्री राम रक्षा श्रोत का पाठ करें। छठा, श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें। सातवां, धार्मिक पुस्तक का दान करें। आठवां, यह महीना गर्मी का होता है, इसलिए प्याऊ की व्यवस्था करें। नौवां, अपने घर की छत पर पानी से भरा पात्र अवश्य रखें। और 10वां, श्री कृष्ण की उपासना करें। इस प्रकार पूरे मन और श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु के इस निर्जला एकादशी व्रत को करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल।